अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उसामा सिद्दीकी है एंड आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। और ये हमारा जो घर है कवरिंग 1000 स्क्वायर यार्ड्स। अच्छा, बाकी ये है कि हमारा यहाँ पे क्योंकि जो कवरिंग एरिया है वो ज़्यादा है, लाइटिंग का हमारा यहाँ पे जो है बहुत कंजम्पशन थी। इसके अलावा जो एयर कंडीशनर्स हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है, मिनिमम भी 4 एयर कंडीशनर्स दिन में रात में, तो ये बिल जो है एक लगातार बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि फिर इन्फ्लेशन भी हुई और स्काई रॉकेट करते गए आपके बिल्स। हमें जो है ये मुसलसल एक जो है मसला था और आगे भी ये मसला बढ़ता हुआ ही दिख रहा था, तो हम बड़े परेशान थे इसको लेके। माय फादर द हेड ऑफ़ द हाउस, तो वो काफ़ी उनके साथ मेरी जो है कंसल्टेशन हुई, इस बारे में बात हुई। तो फिर आई एडवाइज हिम कि वाई नॉट वी ऑप्ट फॉर द सोलर ना। तो उसके बाद फिर मेरी वर्किंग शुरू हुई इस हवाले से। तो क्योंकि जो है हमारा ये कंजम्पशन का एक बड़ा मसला, एक मुअम्मा बन गया था कि इसको हल कैसे किया जाए, तो फिर हमने जो है डिफरेंट जो है सॉल्यूशंस के ऊपर गौर करना शुरू किया। मेरा भी क्योंकि इंजीनियरिंग से वास्ता है, तो मैंने भी डिफरेंट जो है सिस्टम्स देखे। अब उसके अंदर से एक हमारी नज़र से गुजरा कि अगर हम बैटरीज़, यूपीएस या फिर जनरेटर के ज़रिए अपना जो एटलीस्ट पीक यूनिट्स हैं उनको स्केल डाउन कर सकें, क्योंकि वो बहुत एक कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी बिलिंग के अंदर। तो लेकिन वो भी फीजिबल नहीं था। लेकिन फिर ये है कि सोलर, क्योंकि एक वॉल्यूम सोलर की बढ़ती जा रही है और एक अवेयरनेस सोलर की जो है माशरे के अंदर वो भी बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया ही ग्लोबली यहाँ पे इस टाइम जो है सोलर की तरफ ट्रांजिशन किया जा रहा है। तो फिर हमने बोला व्हाई नॉट ट्राई दिस ऑप्शन, और फिर हमने इसके ऊपर जो है वर्किंग करना स्टार्ट की। अच्छा, तो वंस ये कंफर्म हो गया कि सोलर इज़ द ओनली वे, तो फिर हमने जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट की कि अब कौन सा वेंडर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल थे। अब उसके लिए ये था कि मैंने जो है अपनी जो रूब्रिक्स थी, 3 मैंने रिक्वायरमेंट्स अपनी बनाई। उसके अंदर से एक तो ऑब्वियसली आफ्टर सेल्स जो है बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद जो है एक ब्रेकअप जो होता है पूरे कंपोनेंट्स का, तो मुझे निटी-ग्रिटीज़ का आइडिया था सोलर के, तो आई वांटेड द बेस्ट कंपोनेंट्स सोलर के, जो भी इन्वर्टर, पैनल्स वगैरह सारे। फिर उसके बाद कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो अ कंसिडरेबल फैक्टर। फिर ये है कि मैं चाह रहा था कि प्रॉक्सिमिटी के अंदर कोई हो कंपनी, ताकि हमें आफ्टर सेल्स वगैरह के अंदर कोई इशू ना हो। तो हमारी प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें ख़ास तौर से इमरान भाई, ही हैज़ अ लवली पर्सनैलिटी, तो उनसे जो है हमारी खैर मैंने उन्हें बुलाया, क्योंकि उस टाइम तक मेरे फादर भी कन्विंस नहीं थे। तो एक मैंने मीटिंग सेट की, इमरान भाई को बुलाया और उन्होंने बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली जो है पूरा ब्रेकअप हमें सिस्टम का बताया। और फिर हमने बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से हमें कन्विंस किया, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ये सारा जो है उन्होंने हमें इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, सिमुलेशंस वगैरह इसके ऊपर वर्किंग करके दिखाई। फिजिबिलिटी स्टडी पूरी एक बनाई यहाँ की, और बड़े अच्छे से हमारा जो है सिस्टम डिज़ाइन किया। उसके बाद हमने इन्हें गो अहेड दे दिया। फिर जब हमारा काम शुरू हुआ तो इट वाज डन वेरी स्विफ्टली। अराउंड कोई तकरीबन 3-4 दिन के अंदर पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। हमें तो पता भी नहीं चलता था। इनके जो है बड़ी वर्कमैनशिप ऐसी है कि इनके बिल्कुल सारे जो बंदे आते थे और बग़ैर किसी को तंग करे, बग़ैर कुछ कोई भी हिंड्रेंस कुछ ऐसा नहीं होता था, और काम चलता रहा। बड़ा स्मूथली सारा ये काम हुआ है। उसके बाद जो पूरा प्रोसीजर होता है एक नेट मीटरिंग का, वो इन्होंने केस फॉरवर्डिंग और वो फाइल का जो है वो इनिशिएट किया, और वो भी बहुत ही जल्दी जो है हमें आ गया, और हमारा जो है सिस्टम कमीशन भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। और इन अ वेरी शॉर्ट टाइम जो है हमें रिज़ल्ट्स भी उसके दिखना शुरू हो गए। तो हमारा जो है सिस्टम अराउंड 2 ईयर्स बैक इन दिसंबर 21 कमीशन हुआ था, और हमें जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो फ़ौरन ही उसके बिल्कुल दिखना शुरू हो गए थे, क्योंकि सिस्टम की डिज़ाइनिंग बहुत स्किलफुली की गई थी। तो ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी रिफ़्लेक्ट हो गए, और हमारे जो यूनिट्स थे वो इन अ वेरी लेस टाइम जो है अराउंड पूरी ही 100% रिडक्शन हमारे बिल के अंदर हमने एक्सपीरियंस की। अच्छा, हमारी जो पीक मंथ्स के अंदर कंजम्पशन है वो 1800 to 2000 यूनिट्स तो आराम से जो एक्सीड कर जाती थी। तो लेकिन जब से हमने सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो जो इशू था वो अब जो है हल हो चुका है, और हमारी कंजम्पशन तो बल्कि सोलर लगाने के बाद बड़ी ही है, लेकिन क्योंकि दिन के अंदर तो डायरेक्ट हमारा सारा जो लोड होता है वो सोलर के ऊपर ही होता है, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनिट्स वो जो है ट्रेड ऑफ हो जाते हैं हमारी जो रात की कंजम्पशन होती है। तो रात में भी ऑल्दो अब हमारे 4 to 5 एयर कंडीशनर जो है काम कर रहे होते हैं, लाइटिंग लोड भी हमारा बड़ा है,
तो हर तरीके से हमारी कंजम्पशन बढ़ी है, लेकिन सोलर ने बड़े अच्छे से उसको केटर किया और जो है हमारी रिडक्शन जो है बिल के अंदर अब 100% है, बिल्कुल कम्प्लीटली। हमने जो है आई डोंट इवन रिमेंबर कि व्हेन वी लास्ट पेड द बिल, इनफैक्ट नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड के इलेक्ट्रिक ओज अस एंड इट्स नॉट द अदर वे अराउंड एनी मोर। हमने 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है। द सिस्टम कंप्राइजेज अ 20 किलोवाट हुआवे इन्वर्टर, फिर उसके साथ 545 लॉन्जी के पैनल्स हैं जो टियर 1 ए ग्रेड मार्केट के अंदर अभी, फिर उसके साथ जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स भी हैं वो भी, उसमें भी इन्होंने मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान केबल्स और फिर वो ब्रेकर्स स्नाइडर के और अर्थिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चर से लेकर हम सब चीज़ों से जो है मुकम्मल तरीके से मुतमईन है। पहले तो हमारे बिल जो है 70-80 हज़ार तक जो है पहुंच जाया करते थे और इससे भी ज़्यादा आए होंगे यकीनन, लेकिन जो है उसके बाद तो अब तो बिल के ऊपर बस एक चीज़ लिखी आती है, पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से इतना कोई ज़्यादा इशू तो हमें आया ही नहीं, हमारा सिस्टम बड़ा स्मूथली रन करता है। लेकिन ये है कि हमें, क्योंकि ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बड़े अच्छे से सिस्टम की, तो कभी अक्सर औकात ऐसा होता है कि पैनल्स की क्लीनिंग जो है टाइमली नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर रिडक्शन जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये है कि ये लोग टाइमली रिमाइंडर्स देते रहते हैं उस हवाले से कि जो है अभी आपकी पैनल्स की क्लीनिंग सर्विस आप करें ताकि आपकी जो है प्रोडक्शन दोबारा हो सके। तो उस हवाले से भी इनकी जो है काफ़ी प्रोएक्टिव सर्विस है और कोई आफ्टर सेल्स में ऐसा सच कोई हमें टेक्निकल इशू कभी सिस्टम के अंदर आया ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा हमें मसला इस हवाले से नहीं हुआ। अच्छा देखें, एज़ वी ऑल नो कि द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स ग्रीन, तो हम पे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद तो मुस्तफ़ीद हों सोलर से, लेकिन हम अपने मुल्क को भी इससे बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं, क्योंकि हम एक जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कि हम जो है इम्पोर्टेड ऑयल, इम्पोर्टेड कोल से जो है अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम जो है आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को भी पास कर सकें, ताकि ये मुल्क, इसके अंदर तो अब देखें पूरी दुनिया ही सोलर की तरफ जा रही है और इनफैक्ट जो IMF है वो हमारा एक जो है लेंडर है और उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर शिफ्ट कर दिया। उनका जो PIMA प्रोसेस होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असिस्टमेंट, तो वो भी अब क्लाइमेट PIMA हो गया है। तो हम पे, पाकिस्तान पे इस टाइम बहुत प्रेशर भी है कि हम जो एक ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं और हम खुद जब सोलर लगवाते हैं तो हम पाकिस्तान को भी एक जो है इम्पीटस प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है हमारी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो सके ग्लोबली कि नहीं, वी आर डेडिकेटेड टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मेरा मैसेज मास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को यही होगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को एक ग्रीनर फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन करने में बहुत मदद कर रहे हैं, तो आप अपनी काविशों को बरकरार रखें और इसी तरीके से मेहनत और लगन से काम करें और आपके कस्टमर बेस अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो है इसी तरीके से आपकी कस्टमर ग्रोथ होती रहे और बिल्कुल हमारी तो दुआएं कि जो है हम आप लोगों की कंपनी को फलता फूलता देख सकें।